हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले मैथ का 7 चैप्टर कर रहे हैं, आइगन वैल्यूज़ प्रॉब्लम्स। इसमें सबसे पहले आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स कह लो, करैक्टरिस्टिक कह लो, लेटेंट कह लो, सबकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ए आई जे लैम्डा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, लैम्डा हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस तरह ए माइनस लैम्डा आई करने पर जब इसका डिटर्मिनेंट खोलते हो लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आती हैं। वो डिपेंड करता है आपको मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की दी हुई है। अगर 2 ऑर्डर की दी है तो लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आएंगी। अगर आपको मैट्रिक्स जो है 3 ऑर्डर की दी है तो उसमें लैम्डा की जो है आपकी 3 वैल्यूज़ आएंगी। इस तरह जो भी लैम्डा की वैल्यूज़ आती हैं आपके पास उसको करैक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं। और करैक्टरिस्टिक रूट से पहले इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके जो आपके पास इक्वेशन आती है उसको बोलते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आप ज़ीरो के इक्वल नहीं रखते और आपके पास ए माइनस लैम्डा आई में एक पोलिनोमियल बनती है तो वो बन जाती है आपकी करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। उसके बाद जो आइगन वैल्यूज़ आई होती हैं उसी को, जिसमें ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हम लोग करते हैं, इसके कोरस्पोंडिंग जितने भी आपके पास वेक्टर्स बनेंगे उन सबको हम लोग करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स कहते हैं। तो अब फिलहाल आपके पास आइगन वैल्यूज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है कि जितनी भी आइगन वैल्यूज़ होती हैं किसी मैट्रिक्स की, उन सब का सम जो इक्वल होता है जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके सम के। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, वही उसके आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ होती हैं। अगर आपके पास एक बी मैट्रिक्स है और एक ए मैट्रिक्स है, बी में पी इनवर्स ए पी जो है, उन दोनों की आइगन वैल्यूज़ आपके पास सेम होती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में, जब हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है दूसरी उसका ट्रांसपोज है, दोनों की आइगन वैल्यूज़ जो हैं सेम होंगी बट आइगन वेक्टर्स डिफरेंट होंगे। उसी तरह अगर हमारे पास ए इनवर्स है उसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी लैम्डा 1 इनवर्स, लैम्डा 2 इनवर्स एंड सो ऑन, ये सारी उसकी वैल्यूज़ होती हैं। इस तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू सिमेट्रिक वो रियल होंगी, हर्मिशन की भी रियल होंगी, स्क्यू हर्मिशन की या तो ज़ीरो होंगी या फिर प्योरली इमेजनरी होंगी। इसी तरह जितने भी हम डोमिनेंट रूट्स कह लो या फिर डोमिनेंट आइगन वैल्यूज़ कह लो, हम उनमें से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को ही उसकी डोमिनेंट रूट बोलते हैं। अगर लैम्डा किसी की आइगन वैल्यू है तो 1/लैम्डा भी उसकी आइगन वैल्यू होगी अगर वो मैट्रिक्स या आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब सबसे पहले आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया है, इसमें ए की जो वैल्यू है आपको मैट्रिक्स दी हुई है, आपने इसके कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स में से आपसे लैम्डा माइनस किया, लैम्डा की 3 वैल्यूज आ गई। अब सबसे पहले आइगन वेक्टर ढूंढने के लिए आप लैम्डा की फर्स्ट वैल्यू जो है 0 फिल करोगे। आपको ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, फर्स्ट आइगन वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली लैम्डा की वैल्यू 3 एंड 15 लेके आप लोग बाकी 2 आइगन वेक्टर्स भी ढूंढ सकते हैं। ये मेथड जो है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा डीपली मतलब ज़रूरत नहीं है समझाने की। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे से आप कभी भी आके पूछ सकते हैं। उसके बाद है पावर मेथड। पावर मेथड में क्या होता है, आपने पावर मेथड भी जो यूज़ करते हैं वो भी आइगन वैल्यूज़ को ही ढूंढने के काम आते हैं। ये थोड़ा इस नए टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसमें सबसे पहले आपको रूल क्या करना होगा, आपको सीधा क्वेश्चन बताती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आए। आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ एक ए मैट्रिक्स दिया है 4 1 2 3। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, एक्स नोट एक वैल्यू लेनी है। एक्स नोट वैल्यू लेने के लिए उसमें लिखना है आपको 1 0। अगर 2/2 की है तो 1 0, अगर 3/3 की हो तो उसमें बनाना होता है आपको 1 0 0। सबसे पहले ए एक्स नोट लेना है, जो ए मैट्रिक्स है उसको एक्स नोट से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 4 1 आ गया। 4 1 के बाद आपका काम क्या होगा, सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू आपने कॉमन लेनी है, उसको बाहर रखो तो वो आपका लैम्डा 1 आ जाता है। इसी तरह आपके पास क्या आएगा, आपने लैम्डा 1 निकाला, x1 मिल गया जो ये अंदर बचा, फिर इसी x1 की वैल्यू आपको a से दोबारा करनी है, फिर उनमें से जो कॉमन है कॉमन लेना है, वो लैम्डा 2 मिलेगा, जो मैट्रिक्स बनेगी। अगेन इस तरह आप मल्टीप्लाई करते चलोगे। ये आपको 5-4 बार प्रोसेस करनी पड़ती है। 5-6 के बाद आपकी जो आइगन वैल्यूज़ है चेक करोगे ना तो सेम आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये आइगन वैल्यू है और इसके कोरस्पोंडिंग ये क्या हो गया आपका आइगन वेक्टर। ठीक है।
उसके बाद आपका थर्ड एग्जाम्पल है, वो भी आपको पावर मेथड यूज़ करके लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ढूंढना है। तो उसके लिए भी आप सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आप एक्स नोट लोगे, एक्स नोट के लिए मैं स्पेशली बता चुकी 100 लोगे। उसके बाद इस 100 को इस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे, इन सब में से बड़ा है 6, वो कॉमन ले लिया तो ये λ1 हो जाएगा और ये आपका x1 हो जाएगा। फिर इस x1 की मल्टीप्लाई आप दोबारा उसी मैट्रिक्स के साथ करोगे। इस तरह आप 3-4 बार प्रोसेस चलाओगे, आपके पास एंडिंग में वैल्यूज़ जो हैं सेम आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये 6.941 आपकी आइगन वैल्यू है और ये आइगन वेक्टर है। सिमिलरली अब लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ढूंढना है, तो सेम पहले आप एक्स नोट ले लोगे, उसकी मल्टीप्लाई की, बाहर 1 ही कॉमन आया, फिर इसकी मल्टीप्लाई दोबारा की, 7 कॉमन आ गया। इस तरह x2 y2, इस तरह आपके पास जो है आइगन वैल्यूज़ फिफ्थ टर्म पे जाके सेम आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग वहाँ पे इसको आइगन वैल्यू 4 को बोलोगे और जो ये है आइगन वेक्टर आ जाएगा। और ये मेथड का नाम पावर मेथड है। इसके बाद आपके पास आपको आइगन वैल्यू ढूंढनी है और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ढूंढनी है। तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ढूंढने के लिए सबसे पहले अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो, आपने पीछे ही पढ़ा है कि इस एग्जाम्पल नंबर 4 जो अभी पढ़ा है, इसकी आइगन वैल्यू 4 है। तो स्मॉलेस्ट ढूंढने के लिए इस ए मैट्रिक्स में से सबसे पहले 4 जो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आई है, इसको माइनस कर दो। अब जो मैट्रिक्स बनेगी उस पे आप लोगों ने अपना पावर मेथड लगाना है। 2 या 3 प्रोसेस करने के बाद आपके पास एक तो आइगन वैल्यू आ गई, आइगन वेक्टर आ गया, फिर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बी प्लस जो हमारी वैल्यू आई है, इस तरह से आपके पास स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आ जाएगी और सारे डायगोनल एलिमेंट्स का आप लोग सम भी ढूंढ सकते हो। उसके बाद जो आइगन वैल्यूज़ है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, पावर मेथड तब यूज़ होता है जब सिंपल लार्जेस्ट आपको सिमेट्रिक वैल्यू ढूंढनी है। अगर आपको ऑर्थोगोनल रोटेशन की बात करूँ, ये 2-3 वैल्यूज़ आपको याद करनी है, ये जैकोबी मेथड के लिए ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास एक बी मैट्रिक्स दी होगी जिसका ऑर्डर n/n है, उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। एक तो हर डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, हर aij 0 होगा। डायगोनल मतलब 1 1 2 2 3 3 ये सारी एंट्रीज आपकी 1 होंगी। इसके लिए आपको अगर 3 प्लेन की बात करनी है तो उसकी ये वैल्यू है, अगर 4th प्लेन की बात करनी है तो आपके पास बी की वैल्यू ये है। जैकोबिस मेथड के लिए आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जैकोबिस मेथड के लिए आपको एक मैट्रिक्स दी होगी, उसमें यही बोला होगा कि जैकोबिस मेथड यूज़ करके आइगन एंड आइगन वेक्टर्स और वैल्यूज़ दोनों ढूंढो। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट ढूंढना है। जैसे ये 2 2 है, ठीक है, मतलब 1 3 और 3 1 प्लेन में है, तो वहाँ से a1 1 चाहिए आपको, ये 3 3 चाहिए। tan 2 थीटा निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 2a13 ओवर a11 माइनस a33। जब आपने चेक किया ये इन्फिनिटी आया, 2 थीटा π/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/4। अब आपने क्या करना है, जो b1 मैट्रिक्स है वो ले लेनी है, जो भी अभी मैंने आपको बताई, कोस थीटा 0 साइन थीटा, ये सारी थीटा की वैल्यू आपने पुट की, आपके पास b1 की जो है वैल्यू आ गई। b1 की वैल्यू निकालने के बाद आपने जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, जो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स ढूंढने के लिए ना आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि इसका ट्रांसपोज करना है, हमारी ए मैट्रिक्स लेनी है और जो ये b1 निकाला है वो आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास ये बन गया। अभी भी इसमें 2 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स लार्जेस्ट पड़े हैं 1 2 2 1, तब फिर आपने वो फॉर्मूला लगाना है, तब बाई चांस फिर थीटा π/4 आ गया। b2 ढूंढने का फॉर्मूला ये है, ये हर बार चेंज होगा। क्या चेंज होगा, 3 वाले में बीच में आइडेंटिटी थी, 2 वाले में लास्ट में आइडेंटिटी है। जब ये आपके पास आ जाएगा, फिर इसका ट्रांसपोज जो हमारी ये d1 आई हुई थी उसकी मल्टीप्लाई और b1 b2 की, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आप चेक करो, आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आपके पास क्या आ गया, 5 0 0 0 1 0 0 0 -1। इस तरह जो है ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट का मतलब आपने डायगोनल एलिमेंट्स ढूंढ लिए। अब उसके बाद आपको जो आइगन वेक्टर्स ढूंढने हैं उसके लिए आपने क्या करना है, जो b1 और b2 मैट्रिक्स ढूंढी थी उन दोनों की मल्टीप्लाई करो और जो ये फर्स्ट कॉलम के हैं वो उनका ट्रांसपोज लिख के हम उनको लिख देंगे आइगन वेक्टर्स। इस तरह आपका जैकोबिस मेथड जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में अगर बात करूं, जैकोबिस मेथड ही है, सबसे पहले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ढूंढने हैं आपको, वो हैं 3 3 मतलब 1 2 2 1, ठीक है। उसके लिए आप पहले tan थीटा ढूंढोगे, tan थीटा ढूंढने के बाद वो भी बाई चांस π/4 आ गया, वहाँ से कोस एंड साइन की वैल्यू ढूंढो, b1 वाले में पुट कर दो, इसका ट्रांसपोज करके एक हमारी मैट्रिक्स और एक b1, इन तीनों की मल्टीप्लाई आप कर दोगे, वहाँ से आपके पास जो है d1 की वैल्यू आ जाएगी।
D1 की वैल्यू आने के बाद दोबारा चेक करोगे 1 1 जो आपका वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इसको ख़त्म करना है, वहाँ से भी थीटा वापस π/4 B2 के लिए आप लिखोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि आपकी आइडेंटिटी जो है बीच में बननी है या लास्ट में बननी है। अगर आपके 1 2 2 1 वाले एलिमेंट्स हैं तो लास्ट में आइडेंटिटी बनती है, अगर आपके 1 3 3 1 वाले हैं तो आपकी बीच में आइडेंटिटी बनती है। वहाँ से B2 मिल गया, इसका ट्रांसपोज कर लो ताकि वो इन्वर्स के इक्वल आ जाए, और जितनी ये तीनों वैल्यूज़ आई आप चेक करोगे डायगोनल एलिमेंट्स आ गए। अब जो हमारे B1 एंड B2 आए थे इनकी मल्टीप्लाई करना, तो वहाँ से आपको आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे। उसके बाद है आपके पास ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है। ट्राई डायगोनल फॉर्म क्या होगी, अगर I माइनस जे का गैप अगर आपका ग्रेटर देन 1 हो, जैसे मान लो 1 3 जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 हो, 2 4 ग्रेटर देन 1 हो, ऐसे ही एलिमेंट्स हो, अदरवाइज सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0। अगर 1 3 का गैप जो ग्रेटर देन 1 है तो इसकी एंट्री आपकी क्या आएगी, 0। उसको ट्राई डायगोनल फॉर्म बोलते हैं। ट्राई डायगोनल के बाद हमारे पास है गिवंस मेथड। गिवंस मेथड में आपको क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स दिस टू ट्राई डायगोनल फॉर्म बाय गिवंस मेथड। आपको गिवंस मेथड लगाना है और बाद में आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यू सब कुछ ढूंढना है। सबसे पहले जो आप ट्राई डायगोनल की बात करते हो, ट्राई डायगोनल में 1 3 एलिमेंट जो है वो 0 नहीं है, 3 1 एलिमेंट 0 नहीं है, तो इन दोनों का 0 होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, एक बी मैट्रिक्स अपनी इस हिसाब से लेनी है, क्योंकि आपका 1 3 वाला 0 नहीं है, तो उसमें B1 1 0 0 कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपको मैट्रिक्स एज इट इज़ याद करनी है। तो इसमें आपको tan थीटा ढूंढने का फॉर्मूला है 1 3 बाई 1 2, तो वो 1 आ गया। फिर भी tan थीटा जो है वो हमारा π/4 आएगा। B1 में इसको पुट किया, इसी का ट्रांसपोज इन्वर्स एक ही बात होगी, ए मैट्रिक्स और वापस B1, तीनों की मल्टीप्लाई करना, चेक करो ये 1 3 3 1 एंट्रीज जो आपकी 0 होगी, तो ये आपकी ट्राई डायगोनल फॉर्म है। उसके बाद गिवंस मेथड में क्या करना है, जो ये मैट्रिक्स आ गई उसके डायगोनल्स में आपको लैम्डा माइनस करना है। वहाँ से जो F नोट होगा वो फिक्स है आपका 1 होगा। F1 के लिए फर्स्ट जो ये है वो 1 माइनस लैम्डा, 2 के लिए 2/2 की मैट्रिक्स ले लेना, वहाँ से आपके पास F2 आ जाएगा। F3 के लिए फुल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालोगे वहाँ से लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आएंगी, देखिए -1 एंड 5, जो कि हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं। इनमें से सबसे लार्जेस्ट जो है आपका लैम्डा 5 है, तो A1 माइनस लैम्डा IY लेके वहाँ आपने लैम्डा की वैल्यू जो है क्या पुट कर देनी है, 5। ठीक है, जब आपने पुट किया आपके पास ये मैट्रिक्स बन गई। ये मैट्रिक्स बनने के बाद आपने y1 2 3 सबकी वैल्यूज़ ढूंढी, तो इस तरह ये आपके पास आइगन वेक्टर्स आ गए। अब रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, जो हमारी B1 मैट्रिक्स आई थी पीछे, इनटू जो ये आइगन वैल्यूज़ आई हैं आइगन वेक्टर्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। इसके बाद है आपका हाउस होल्डर मेथड। हाउस होल्डर मेथड के लिए भी ट्राई डायगोनल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। ट्राई डायगोनल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जिसमें जैसे 1 3 3 1 इनका गैप जो है वो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो ट्राई डायगोनल फॉर्म तो आपको समझ आ गई। हाउस होल्डर मेथड के लिए क्या करना होता है, आपने ये चेक करना है कि n जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो कितना है, 3, और हमारे पास एक ही एलिमेंट जो है वो ट्राई डायगोनल है। ट्राई डायगोनल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अब आपने W2 डैश लेना है, फर्स्ट एंट्री 0 और दूसरे लेने हैं x2 x3, और x2 x3 की स्क्वायरिंग एडिंग जो है हमारी वो इक्वल्स टू क्या है, 1। उसके बाद आपको S1 ढूंढना है, उसके लिए A12 स्क्वायर A13 स्क्वायर इट्स रूट, फिर x2 स्क्वायर, इनके फॉर्मूलाज आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। x3 का फॉर्मूला आपने एक काम करना है, इसमें से x2 x3 की वैल्यूज़ ढूंढनी है। उसके बाद एक P2 मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी -2 W2 डैश, इनकी मल्टीप्लाई करना, देखिए ध्यान से, x स्क्वायर x2 स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल ली हैं, इनकी वैल्यूज़ फिल करोगे आपके पास P2 आ गया। इस तरह आपके पास जो है हाउस होल्डर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो A2 है वो P2 जो हमारी मैट्रिक्स आई है A1 P2, मतलब दो तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आप चेक करोगे तो ये ट्राई डायगोनल फॉर्म बन चुकी है। नेक्स्ट में भी आपको हाउस होल्डर मेथड ही लगाना है। उसके लिए क्या बोला हुआ है आपको कि हमें ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर वही W2 डैश लोगे, ठीक है, S1 x2 स्क्वायर x, ये फॉर्मूलाज आपको एज इट इज़ याद करने हैं, जस्ट फॉर्मूलाज हैं, नथिंग एल्स। x2 x3 की वैल्यूज़ आ चुकी हैं आपके पास। उसके बाद आपने P2 ढूंढना है। P2 ढूंढने के बाद P2 A1 P2, इन तीनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अपने आप ट्राई डायगोनल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जब आपके पास बात आती है 4/4 मैट्रिक्स की, तब आप चेक करोगे 1 3 2 1 4 1 3 1 4
2 4 ये सारी जो एंट्रीज है आपको इन सब की ज़ीरो करनी है। अब आपके पास 4/4 की है तो फर्स्ट एंट्री आपको 0 लेनी है, उसके बाद x2 x3 x4 लेने हैं और तीनों की स्क्वायरिंग एडिंग इक्वल्स टू क्या है 1। S1 का फॉर्मूला है 1 2 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 1 4 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, ये भी सारा वही फॉर्मूलाज याद करने हैं, सब चारों की वैल्यूज़ आएगी। अब आपने पहले आइडेंटिटी लेनी है 2 लिख के, उसके बाद W2 जो लिया है उसका ट्रांसपोज आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो है आपका वही काम रहेगा, क्या करना है आपको, इनकी मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ पुट करोगे, P2 मिल जाएगा। तो A2 ढूंढने के लिए P2 A1 P2 इनवर्स, इन सब की जब आप वैल्यूज़ निकालोगे आपके पास एक ट्राई डायगोनल फॉर्म में एक मैट्रिक्स बनेगी। बट उस मैट्रिक्स में क्या प्रॉब्लम आई है अभी आपके पास, अगर आप बुक खोल के रखना ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जब आपके पास इस तरह से मैट्रिक्स आएगी तो आपको ये मिलेगा कि जो इसकी ट्राई डायगोनल फॉर्म है ना वो अभी फुली कंप्लीट नहीं हुई है। जब फुली कंप्लीट नहीं हुई है तो उसके लिए आपने एक W3 डैश लेना है, वो 0 0 x3 x4, वहाँ पे x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर 1 होगा, S2 निकाल लेना x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर, एक P3 मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास। जब P3 मैट्रिक्स बनेगी उसमें आइडेंटिटी -2 W3 डैश जब आप पुट करोगे आपके पास फुली एक मैट्रिक्स बनेगी जो कि आपकी, फिर उसके बाद आपको एक A3 ढूंढना होगा, P3 A2 P3। अब जब इन सबको ज्वाइन कर लोगे तो आपके पास ट्राई डायगोनल फॉर्म में एक आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। इसके बाद जो है आपके QR मेथड एंड लैंग्वेज मेथड, ये आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, इनको एक बार आप चेक कर लेना, ज़्यादा इनमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपका जो है 7 चैप्टर भी इस टॉपिक का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।